Welcome student, that is video number 8, second last video of this Russian Revolution and chapter 2, 9th class. चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं. तो फैब रिवोल्ट की हमने पीछे पढ़ा था, लास्ट जो पार्ट था जिसमें बात करते हैं जो रशिया है बेटा वहां पर मोनार्की का एंड हुआ और एक लोगों की हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी और उसने रूल स्टार्ट किया, ठीक है, और सभी को वोटिंग राइट मिल गया था. चलिए आफ्टर फरवरी क्या चेंजेस आए और फैब के बाद एक नई रिवोल्ट की जरूरत क्यों पड़ी, इसके ऊपर बेटा ये टॉपिक है. देखिए तो आफ्टर ऑफिशियल लैंड ओनर्स इंडस्ट्रीज वर इन्फ्लुएंशियल इन द प्रोविजन गवर्नमेंट. तो बेटा इनका काफी इन्फ्लुएंस था. आर्मी ऑफिसर, लैंडलॉर्ड, इंडस्ट्री, इन सबका इन्फ्लुएंस ज्यादा था प्रोविजन गवर्नमेंट जो फैब के बाद बनी थी, ठीक है. एंड बट द लिबरल्स एंड एज वेल एज द सोशलिस्ट अमंग देम वर्क टुवर्ड एन इलेक्टेड गवर्नमेंट. रिस्ट्रिक्शन ऑन पब्लिक मीटिंग एसोसिएशन वर रिमूव्ड. अब देखिए जो रिस्ट्रिक्शन लगी थी पब्लिक मीटिंग एसोसिएशन जो राजा ने लगाई थी वो हटा दी गई. सोवियत लाइक द पेट्रोग्रेड सोवियत वर सेट अप एवरीवेयर, और हर सिटी में हर डिस्ट्रिक्ट में सोवियत्स बेटा बना दी गई जैसे पेट्रोग्रेड सोवियत यानी स्टेट गवर्नमेंट हम कह सकते हैं. थ्रू नो कॉमन सिस्टम ऑफ इलेक्शन वाज फॉलोड. बट हम यहाँ एक नेगेटिव पॉइंट की बात करते हैं कि यहाँ हर जगह कोई कॉमन सिस्टम नहीं था. इलेक्शन में जो वोटिंग राइट है वो हर जगह थोड़ा डिफरेंट था. तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है इसका कि हर जगह कोई सिमिलरिटी नहीं थी बेटा, ठीक है. अप्रैल 1970 द बोल्शेविक लीडर व्लादिमीर लेनिन रिटर्न टू रशिया. अब हम बात करते हैं बड़ा इंसिडेंट है बेटा, इसको नोट कर लेना. अप्रैल 1970 ये डेट पूछी जाती है एनटीएससी में. तो बेटा यहाँ व्लादिमीर लेनिन वापस आता है रशिया, जिसको बड़े लंबे टाइम के लिए एग्जाइल में भेज दिया जाता है क्योंकि इसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का थोड़ा अपोज किया था बेटा जार के अगेंस्ट कि हमें वॉर में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए. तो इसको एग्जाइल कर दिया गया था, देश निकाला दिया था. अब ये फैब रिवोल्ट किया, जब राजा हट गया तो इसका एग्जाइल खत्म हो गया, वापिस आ गया. He and the Bolshevik had opposed the war since 1914. तो उसने और उसकी बोल्शेविक पार्टी ने काफी अपोज किया था, इसलिए उसको एग्जाइल मिला था. नाउ ही फेल्ट इट वाज अ टाइम फॉर सोवियत टू टेक ओवर पावर. अब उसने आके कहा कि अब सोवियत को पावर सीज करनी चाहिए. ही डिक्लेयर्ड दैम द वॉर बी ब्रॉट टू क्लोज. अब उसकी डिमांड्स देखिए बेटा, इनको नोट करिए ना. लेनिन अप्रैल थीसिस आती है, ये डिमांड भी काफी इंपोर्टेंट है एनटीएससी में. तो उसने आते कहा कि पहले तो सोवियत जो है वो क्या करे, वॉर को क्लोज करे. लैंड बी ट्रांसफर टू द पीसेंट, जो पीसेंट है किसान उनको लैंड ट्रांसफर की जाए. एंड बैंक्स भी नेशनलाइज, बैंक्स को नेशनलाइज की जाए. और इन्हीं थ्री डिमांड्स को बेटा लेनिन अप्रैल थीसिस का, इसको नोट करें प्लीज, लेनिन अप्रैल थीसिस. तो अप्रैल 1917 में आया ये तीन डिमांड की. इनको जो डिमांड्स इनको अप्रैल थीसिस कहा क्योंकि अप्रैल में बेटा ही आया था. ही आल्सो आर्ग्यूड दैट द बोल्शेविक पार्टी रीनेम इटसेल्फ द कम्युनिस्ट पार्टी. अब इसे एक आर्गुमेंट किया जो बोल्शेविक पार्टी वो अपने आप को रीनेम करे और क्या रखे अपना नाम, कम्युनिस्ट पार्टी. टू इंडिकेट न्यू रेडिकल एम्स, और नए रेडिकल बड़े बदलाव को अपना एम रखे. एंड मोस्ट अदर इन द बोल्शेविक पार्टी वर इनिशियली सरप्राइज बाय द अप्रैल थीसिस. तो शुरू में जो बोल्शेविक लीडर थे वो सरप्राइज हो गए इसके डिमांड्स को देख के. दे थॉट द टाइम वाज नॉट येट राइप फॉर ए सोशलिस्ट रिवोल्यूशन. तो लोगों का मानना था कि वो टाइम नहीं आया कि हमें एक बड़ी सोशल रिवोल्ट करनी पड़े क्योंकि गवर्नमेंट बदल चुकी है, राजा जा चुका है. और उनका मानना था कि यहाँ थोड़े बहुत सुधार करने के लिए इस गवर्नमेंट को हमें टाइम देना चाहिए. सो आगे देखिए हुई दिया प्रोविजनल गवर्नमेंट नीडेड टू बी सपोर्टेड. इसका मानना था कि प्रोविजनल जो गवर्नमेंट बनी इसको सपोर्ट करना चाहिए. बट द डेवलपमेंट ऑफ द सब्सिक्वेंट मंथ चेंज देयर एटीट्यूड. तो जो बोल्शेविक लीडर जो इसके स्टार्टिंग में अपोज थे लेनिन के, वो भी बाद में बदल गए. ऐसा क्या हुआ बेटा देखिए. थ्रू द समर द वर्कर्स मूवमेंट स्प्रेड इन इंडस्ट्रियल एरिया. फैक्ट्री कम्युनिटीज वर फॉर्म विद बिगिन क्वेश्चनिंग द वे इंडस्ट्रीज रैन देयर फैक्ट्रीज. अब देखिए बेटा वर्कर्स ने बहुत अपना रोल प्ले किया था इस मूवमेंट में. अब उन्होंने बेटा कई जगह हम कहते हैं समर में मूवमेंट स्प्रेड हुआ और उनका सबसे बड़ा जो क्वेश्चन था ये था कि इंडस्ट्रीज रन देयर फैक्ट्री. अब उन्हें क्वेश्चन पूछने कहते कि इंडस्ट्री जो ओनर्स है वो हमारी फैक्ट्री को कैसे रन करेंगे, प्रॉफिट क्या वर्कर्स में शेयर होगा नहीं होगा. ट्रेड यूनियन ग्रू इन द नंबर्स. अब ट्रेड यूनियंस बन गई बहुत ज्यादा. सोल्जर्स कमिटीज वर फॉर्म इन द आर्मी. इन जून अबाउट 500 सोवियत सेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत. अब हम बात करते हैं बेटा इनकी कमिटीज बनी सोल्जर्स की. एंड जून में हम की बात करें 500 सोवियत सेंट रिप्रेजेंटिंग ऑल रशियन सोवियत एंड द प्रोविजन गवर्नमेंट सॉ इट पावर रिड्यूस एंड बोल्शेविक इन्फ्लुएंस ग्रो. तो धीरे धीरे हम बात करते हैं बेटा जो बोल्शेविक्स का पावर बढ़ती गई, इनका इन्फ्लुएंस बढ़ता गया, ग्रो हो रहा था. इट डिसाइडेड टू टेक स्ट्रेंथ मेजर्स अगेंस्ट द स्प्रेडिंग डिसकंटेंट. तो ऐसा माहौल दोबारा बनता ना रहे तो इसको रोकने के लिए बेटा उन्होंने कुछ मेजर्स उठाए. ठीक है, क्या करा देखिए. इट रेसिस्टेड अटेम्प्ट बाय वर्कर्स टू रन फैक्ट्रीज एंड बिगेन अरेस्टिंग लीडर्स. तो लीडर्स को अरेस्ट किया ताकि वो फैक्ट्रीज में इसका अपोज ना करे, स्ट्राइक ना करें.
पॉपुलर डेमोन्स्ट्रेशन स्टेज बाय द बोल्शेविक इन जुलाई 1917 वाज स्ट्रिक्टली रिप्रेस। और बोल्शेविक ने जो बड़ा मूवमेंट किया था 1917 जुलाई में, बेटा उसको बड़ी स्केल पे रिप्रेस कर दिया गया, दबा दिया गया। Many Bolshevik leaders had to go into hiding or flee, और बहुत से लीडर्स को भागना पड़ा, छुपना पड़ा बेटा। Meanwhile, in the countryside, peasants and socialist revolutionist leaders press for a redistribution of land। अब ये इनका बेटा बड़ा दबाव आ गया कि हाँ लैंड को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। अब सभी पीजेंट सोसाइटिस्ट की डिमांड थी सबसे बड़ी, जो लेनिन की डिमांड थी। लैंड कमिटीज वर फॉर्म टू हैंडल दिस, और इसके लिए बेटा जो वहां की गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया, बट इन लोगों ने अपनी खुद की लैंड कमिटीज बनाई और इस काम को करने के लिए उनको सौंप दिया कि आप खुद लैंड डिस्ट्रीब्यूट कीजिए। एंकरेज बाय द सोशल रिवॉल्यूशन, पीसेंट्स सीज द लैंड बिटवीन जुलाई एंड सितंबर 1917। और देखिए फैब में जो बड़ा बदलाव नहीं हुआ बेटा, वर्कर्स को पीसेंट्स को बेनिफिट नहीं मिला, उसी का फायदा बोल्शेविक ने उठाया। और हम बात करते हैं जुलाई और सितंबर में बड़ी स्केल पे पीसेंट्स ने जो नॉबल्स है, चर्च, उनकी लैंड को सीज करना शुरू कर दिया, छीनना शुरू कर दिया। ठीक है, तो प्लीज इसको नोट करना, जुलाई सितंबर में स्टार्ट हो गया था और अब हम मूवमेंट की तरफ चल रहे हैं। सेकंड आगे देखिए पीछे दिया बेटा, ए बोल्शेविक इमेज ऑफ लेनिन एड्रेसिंग वर्कर ऑफ अप्रैल 1970। तो बीच में लेनिन है जो उन वर्कर्स को बेटा एड्रेस कर रहा है। ठीक है, नीचे एक और पिक्चर दी है, द जुलाई डे मिल रही है आपको, द जुलाई डे, ए प्रो बोल्शेविक डेमोन्स्ट्रेशन 17 जुलाई 1917 बीइंग फायर्ड अपॉन बाय द आर्मी। ठीक है, तो ये वही मूवमेंट है जो ऊपर दिया था बेटा बोल्शेविक का 1917, जिसको स्ट्रिक्टली सप्रेस किया गया था, उसी की पिक्चर दी है। चलिए कम टू नेक्स्ट पेज, दैट द रेवोल्यूशन ऑफ अक्टूबर। अब हम बात करते हैं बेटा, देखिए फैब के बाद लेनिन आया, लेनिन आके डिमांड रेज की, एनवायरमेंट चेंज हुआ, लीडर्स जो स्टार्टिंग में इसका सपोर्ट नहीं करते लेकिन का बाद में वो भी सपोर्ट में आ गए क्योंकि गवर्नमेंट थोड़ी क्रूरल हो चुकी थी, उसने वो बेनिफिट लोगों को नहीं दिया, ना वर्कर को ना पीजेंट्स को, और सभी ने बोल्शेविक का साथ देना शुरू किया। और इसके बाद हम बात करते हैं अक्टूबर रिवोल्ट, जो सबसे बड़ी रिवोल्ट है बेटा, फैब के बाद दूसरी रिवोल्ट थी, और इन दोनों को बेटा हम रशियन रिवोल्यूशन में काउंट करते हैं। तो अक्टूबर रिवोल्ट में क्या हुआ देखिए, एज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्रोविजनल गवर्नमेंट एंड द बोल्शेविक ग्रू, लेनिन फियर्ड द प्रोविजनल गवर्नमेंट वुड सेटअप ए डिक्टेटरशिप। अब लेनिन को डर था कि कहीं ये डिक्टेटरशिप सेटअप ना कर दे, कोई डिक्टेटर ना आ जाए आगे। इन सितंबर ही बिगेन डिस्कसिंग फॉर अपराइजिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अब ने सितंबर में प्लानिंग कर ली कि हम इस गवर्नमेंट को गिराएंगे, ठीक है, इसकी अपराइजिंग को रोक देंगे। एंड बोल्शेविक सपोर्टेशन आर्मी, सोवियत एंड फैक्ट्रीज वर ब्रॉट टुगेदर। अब बोल्शेविक के सपोर्टर आर्मी भी थी, सोवियत भी थे और बहुत सी फैक्ट्री थे, ये सब मिलकर बेटा वर्कर्स वगैरह इन्होंने इनके इसकी प्लानिंग की। आगे इसकी प्लानिंग दी देखिए, ऑन 16 अक्टूबर 1970, इसको नोट करना प्लीज, लेनिन परस्यूड द पेट्रोग्राड सोवियत। पेट्रोग्राड सोवियत बुलाता है बेटा, ये मीटिंग करता है, बोल्शेविक पार्टी टू एग्री टू सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर। अभी इसमें पार्टी में सब एग्री करते हैं कि हम सोशलिस्ट सीजर ऑफ पावर, यानी सामाजिक सोशलिज्म को लाने के लिए हमें पावर को सीज करना होगा। ए मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी वाज अपॉइंटेड। यहाँ मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी, इसको नोट करना प्लीज, 2-3 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 अक्टूबर 1970 को बेटा 17 को बेटा इसने मीटिंग बुलाई, पेट्रोग्राड सोवियत, इसको रिलीज नोट करना, पेट्रोग्राड सोवियत बुलाई। फिर उन्होंने क्या बनाया, मिलिट्री रिवोल्यूशनरी कमेटी बनाई, और इसका किसको अपॉइंट किया, लियोन ट्रॉट्स्की। ये प्लीज नोट करना बेटा, लियोन ट्रॉट्स्की, टू द ऑर्गेनाइज द सीजर एंड द डेट ऑफ द इवेंट वाज केप्ट ए सीक्रेट। इसकी डेट सीक्रेट रखी गई, सिर्फ इस पर्सन को चार्ज दे दिएगा कि आपका काम है पावर सीज करना। चलिए द अपराइजिंग बिगिन, और अपराइजिंग की जो डेट बेटा सीक्रेट थी वो क्या थी, 24 अक्टूबर, इसलिए हम इसको अक्टूबर रिवोल्ट बोलते हैं। अगर इसमें हम बात करें 13 डेज ऐड करें तो ये 7 नवंबर बन जाती है, ठीक है, नवंबर में होनी चाहिए। चलिए सेंसिंग ट्रबल, प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की। अब बेटा देखिए इस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन था, केरेंस्की, हैड लेफ्ट द सिटी इन समन ट्रूप्स। जब 24 अक्टूबर का उन्हें समझ में आया कि हाँ जो सोर्सेस है वो अपराइज कर रहे हैं, उनकी राइज हो चुकी है, तो ऑटोमेटिक प्राइम मिनिस्टर केरेंस्की क्या है, सिटी छोड़कर भाग गया और समन द ट्रूप, और पुलिस को उसने सारी सिटी में सेटल कर दिया। एट डॉन मिलिट्री मैन लॉयल टू द गवर्नमेंट सीज द बिल्डिंग ऑफ 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर। और सुबह की बात करें डॉन की बेटा, मिलिट्री लॉयल ने क्या कर दिया, बिल्डिंग ऑफ द 2 बोल्शेविक न्यूज़पेपर। इन्होंने स्टार्टिंग में देखो गवर्नमेंट ने भी किया, बोल्शेविक के न्यूज़पेपर को सीज किया। प्रो गवर्नमेंट ट्रूप्स वर सेंट टू द टेक ओवर द टेलीफोन टेलीग्राफ ऑफिस, और जो इंपॉर्टेंट नेसेसरी चीजें थी, टेलीफोन है, टेलीग्राफ, उनको सेफ्टी दी गई। प्रोटेक्ट द विंटर पैलेस को प्रोटेक्ट दी गई, ठीक है। इन स्विफ्ट रेस्पॉन्स द मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी ऑर्डर्ड इज सपोर्टेड टू सीज गवर्नमेंट ऑफिसर्स एंड अरेस्ट मिनिस्टर। अब मिलिट्री रेवोल्यूशनरी कमेटी बेटे काफी पावरफुल थी, इसमें बहुत ज्यादा सोल्जर जनरल में साथ थे, तो उन्होंने पावर सीज करने के लिए बेटा अधिकतर ऑफिस और मिनिस्टर को अरेस्ट करने की सोची। एंड लेटर इन द डे द शिप अरोरा, और लास्ट में बात करते सबसे बड़ा जो काम किया इन्होंने, एक शिप अरोरा, काफी बड़ा शिप था, विंटर पैलेस के पास जो रिवर थी उसमें इसको उतार दिया गया।
अदर वेसल्स सेल डाउन द नेवा एंड टुक ओवर वेरियस मिलिट्री पॉइंट्स। तो इसी नेवा रिवर में कई और वेसल बड़े बड़े शिप्स उतार दिए गए बेटा, और इन शिप्स को जो उतारने की बात करें इन्होंने अलग अलग डिफरेंट पॉइंट्स पे अपनी जगह ले ली। बाय नाइट फॉल द सिटी वॉज अंडर द कमिटी कंट्रोल्स एंड द मिनिस्टर ऑफ सरेंडर। तो अरोरा शिप और इन सब ने बेटा शेलिंग शुरू कर दी, बॉम्ब वगैरह देने शुरू कर दिए, और रात शाम होते होते रात होते होते इस कमिटी का कंट्रोल हो गया बेटा, राइट। मिनिस्ट्री और सभी मिनिस्टर ने सरेंडर कर दिया। एट ए मीटिंग ऑफ ऑल रशियन कांग्रेस सोवियत इन पेट्रोवोड। अब देखिए बेटा, पहले तो हमने पढ़ा था ऊपर क्या बोलते हैं पेट्रोवोड सोवियत ना, अब हम कहते हैं जैसे ही डिफीट हुए सारे मिनिस्टर ने बेटा सरेंडर किया, ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत इन पेट्रोवोड ये बुलाई की बेटा बड़ी मीटिंग थी, ऑल रशियन सोवियत और कांग्रेस ऑफ सोवियत पेट्रोवोड। द मेजोरिटी अप्रूव टू बोल्शेविक एक्शन। अधिकतर लोगों ने बोल्शेविक जो एक्शन था जो पावर सीज करने का उसको अप्रूव किया, उसको सही माना। अपराइजिंग टुक प्लेस इन द अदर सिटी, देयर वाज हेवी फाइटिंग स्पेशली इन मॉस्को। तो पेट्रोवोड तो कंट्रोल में आ गया बोल्शेविक के, इसके बाद बड़ा बहुत सी सिटीज में अपराइज हुआ, राइट। और लास्ट में बात करते हैं काफी हैवी फाइटिंग हुई मॉस्को में जो दूसरी बड़ी इंडस्ट्रियल टाउन थी बेटा। बट बाय दिसंबर, और दिसंबर आता है बेटा बोल्शेविक कंट्रोल द मॉस्को एंड पेट्रोवोड, इन दो बड़े सिटीज को कंट्रोल करते हैं, बाद में रशिया भी इनके कंट्रोल में होता है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे बेटा आफ्टर अक्टूबर, अक्टूबर के बड़े बदलाव क्या है, ठीक है। यहां आपके कुछ इंपॉर्टेंट डेट दी है बेटा, वही चैप्टर से ही है, और ऊपर ये कैलेंडर का क्वेश्चन, इसको प्लीज फिर नोट करना, नोट करना बेटा। रशिया फॉलोड द जूलियन कैलेंडर, रशियन किसको फॉलो करते हैं, जूलियन कैलेंडर को, अंटिल 1 फरवरी 1918। कब तक फॉलो किया इन्होंने, 1 फरवरी 1918, नोट करना। रेवोल्यूशन के बाद इन्होंने अपने जूलियन कैलेंडर को छोड़ दिया। एंड कंट्री देन चेंज टू द जॉर्जियन कैलेंडर, किस कैलेंडर को एक्सेप्ट किया उन्होंने, जॉर्जियन, विच इज फॉलोड बाय एवरीवेयर टुडे। आज का जो कैलेंडर चला वो जॉर्जियन कैलेंडर बेस है बेटा। द जॉर्जियन डेट्स आर 13 days अहेड, ये सारी 13 days अहेड है। सो बाय अवर कैलेंडर द फरवरी रिवोल्ट टुक प्लेस ऑन 12 मार्च एंड अक्टूबर रिवोल्ट टुक प्लेस ऑन 7 नवंबर, ठीक है। तो हमारे अकॉर्डिंग हम बात करते हैं बेटा, अक्टूबर रिवोल्ट 7 नवंबर में हुई, ओके, और फेब रिवोल्ट जो वो 12 मार्च यानी 13 हम दिन ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के कैलेंडर की बात करें तो अक्टूबर रिवोल्ट कब हुई थी बेटा, 7 नवंबर में, ठीक है। इसका कुछ डेट दी है, सब इम्पोर्टेंट डेट्स, प्लीज इनको लर्न करें ना, आपके पीछे वाले टॉपिक से ही दिए बेटा, ठीक है। सो लास्ट में फिर एक पिक्चर दी है, यहां आपको दिख रही होगी, इसमें लीडर्स लेटे हुए 2 और एक 3, इन्हीं की डिटेल दी है। लेनिन एंड ट्रस्ट की राइट विद द वर्कर्स एट पेट्रोग्राड, तो राइट साइड में लेनिन एंड ट्रस्ट की है बेटा ये, ठीक है, दोनों साथ साथ दिए हैं, ठीक है। यस, थैंक यू बेटा। नेक्स्ट टॉपिक में और लास्ट टॉपिक है हमारा 9th पार्ट, जिसमें अक्टूबर रिवोल्ट और चैप्टर का एंड पढ़ेंगे। थैंक यू बेटा।